Hello everyone, I am Kevir Polra. I'll be teaching you geography. I am excited to connect with you through Knowledge Temple, a platform which is dedicated for providing quality education and mentorship for students across India. So here at Knowledge Temple platform, you will get structured learning, live lectures, notes, and also a performance-based rewards. So let us start with the today's class. So in previous class, we have discussed about the distribution of continents and oceans. ठीक है, जिसमें हम देख चुके कि पेंजिया क्या होता है, पेंथेलासा क्या होता है, कैसे जो सिंगल कॉन्टिनेंट था हमारा पेंजिया, उसमें से आज के जो प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स है वो कैसे क्रिएट हुए। जो सिंगल ओशियन था आपका पेंथेलासा, उसमें से जो करंट ओशियन सिस्टम है वो कैसे क्रिएट हुआ। फिर आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या होता है, एक्टिव वोल्केनो क्या होता है, उसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्यों बोलते हैं। ठीक है, फिर हिमालयस का फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो सब हम देख चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो आज हम देखने वाले मिनरल एंड रॉक्स। ठीक है, कि मिनरल्स कैसे मिलते हैं हमें, कैसे क्रिएट होते हैं। ठीक है, और रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं, कौन कितने टाइप होते हैं रॉक्स के। तो ये कुछ देखो मिनरल्स के इमेजेस है। ठीक है, कि मिनरल्स अगर आपको पता होगा डायमंड है ये। ठीक है, तो ऐसे ही दिखते हैं मिनरल्स कुछ। सो द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब अर्थ के अंदर बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, दीज एलिमेंट्स आर इन सॉलिड फॉर्म इन द आउटर लेयर। ठीक है, जो हमारा लिथोस्फियर है, ठीक है, आउटर लेयर है जो अर्थ का, उसमें सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे हमें। ठीक है, इन हॉट एंड मोल्टेन फॉर्म इन इंटीरियर, मतलब जो अर्थ का इंटीरियर है उसमें ये हॉट और मोल्टेन फॉर्म में मिलेंगे, जैसे मैग्मा है हमारा। ठीक है, और स्टेनोस्फीयर में लाई करता है अर्थ के अंदर, तो वो हॉट और मोल्टेन फॉर्म में रहता है। अबाउट 98% ऑफ द टोटल क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ 8 एलिमेंट्स। ठीक है, जो मतलब 98% अर्थ अर्थ का जो क्रस्ट है हमारा, वो बेसिकली 8 एलिमेंट से बना हुआ है। वो उसमें 8 एलिमेंट जो 98% में है, और जो बाकी के जितने भी एलिमेंट्स है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, वो 2% में आते हैं। ठीक है, तो कौन से 8 एलिमेंट्स है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, एंड द रेस्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, मैंगनीज, सल्फर, कार्बन, निकल इन अदर एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है कि कितने परसेंट में कितने एलिमेंट्स हैं। फिर द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल मिनरल्स इज द हॉट मैग्मा इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, जैसे आप सबको पता है, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो मैग्मा होता है वो वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू बाहर आता है। जब अर्थ के सरफेस से जब वोल्केनो ऐसा, तो वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू बाहर आता है वो। ठीक है, बाहर जब आता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, हॉट और लिक्विड फॉर्म में होता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कूल होता है। ठीक है, और जो मिनरल्स होते हैं, जो क्रिस्टल्स टाइप, क्रिस्टल्स मतलब हमें शो होते हैं, क्रिएट होते हैं क्रिस्टल्स जो मिनरल्स के होते हैं वो, सॉरी। और उसके बाद जो सिस्टमेटिक सीरीज होती है हमारी क्रिस्टल्स की, वो क्रिएट हो जाती है पूरी, और उसके बाद मिनरल्स उसमें से बनते हैं और हमें मिलते हैं फिर। ठीक है, when magma cools, crystals of the minerals appear and a systematic series of minerals are formed in sequence to solidify so as to form rocks। ठीक है, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, जब ठंडे जो लावा होता है वो ठंडा होता है, तो क्या होता है कि हमें जो क्रिस्टल्स होते हैं मिनरल्स के वो दिखने लगते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे सिस्टमेटिक सीरीज होती है जो मिनरल्स की, वो फॉर्म होने लग जाती है। और फिर जैसे ही और सॉलिडिफाई होता है तो रॉक्स का क्रिएशन हो जाता है वो। ठीक है, मिनरल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म। मतलब को आपका जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है वो आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक फॉर्म में मिलता है हमें अर्थ के इंटीरियर में से। तो जो कोल आपका होता है वो सॉलिड फॉर्म में मिलता है, पेट्रोलियम जो आपका होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, जो नेचुरल गैस है आपका वो गैसियस फॉर्म में मिलता है हमें। ठीक है, और ये कुछ जो एलिमेंट्स है आपके मेजर एलिमेंट, ठीक है, उसके जो परसेंटेज है, कितने परसेंट वो वेट में, मतलब कितने परसेंट अवेलेबल है, वो है आपका। तो ऑक्सीजन जो आपका है वो 46.6% है। सिलिकॉन जो आपका 27.72%। एल्यूमिनियम आपका जो 8.13%। आयरन आपका 5% है। कैल्शियम इज 3.36%। सोडियम 2.82%। पोटेशियम 2.59%। मैग्नीशियम 2.09% एंड अदर एलिमेंट्स 1.41%। ठीक है, फिर कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है मिनरल्स की, वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्ट एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म्स, कि एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं वो। ठीक है, वो शो हो जाते हैं कि वो क्रिस्टल फॉर्म में रहेंगे तो आपके वो मिनरल्स हो जाएंगे।
डिटरमाइंड बाय इंटरनल अरेंजमेंट्स ऑफ मोलिक्यूल्स, मतलब जो इंटरनल अरेंजमेंट होता है, ठीक है, मोलिक्यूल्स का, ठीक है, क्यूब्स में होता है, ऑक्टाहेड्रॉन में होता है, हेक्सागोनल प्रिज्म्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं आपके, आप सबने देखा होगा प्रिज्म क्या होता है, क्यूब आपने देखे होंगे, कांच के क्यूब जो होते हैं, ठीक है, तो अगर आप उसको ब्रेक करोगे, ठीक है, उसके अंदर आपको जो दिखेंगे तो वो मोलिक्यूल्स के आपको अरेंजमेंट्स दिखेंगे, वो कैसे अरेंज, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वो अरेंज हुए होते हैं, ठीक है। फिर आपका सेकंड है क्लीवेज, टेंडेंसी टू ब्रेक इन गिवन डायरेक्शंस, प्रोड्यूसिंग रिलेटिवली प्लेन सरफेस, ठीक है, मतलब भी कोई एक डायरेक्शन में ब्रेक होता है, उसकी टेंडेंसी होती है कोई एक डायरेक्शन जो है उसी में ब्रेक होगा वो, और जो आपका प्लेन सरफेस प्रोड्यूस करेगा वो, ब्रेक होने के बाद ऐसे प्लेन सरफेस प्रोड्यूस करेगा, ऐसा नहीं कि ठीक है यहाँ जैसे ये है, ऐसे यहाँ से ब्रेक हुआ तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ब्रेक होगा, नहीं, ये पूरा प्लेन सरफेस होगा, जब ब्रेक होगा तो प्लेन सरफेस मिलेगा हमें, ठीक है। रिजल्ट ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट्स ऑफ द मोलिक्यूल्स, मतलब जो मोलिक्यूल्स का इंटरनल अरेंजमेंट होता है हमें दिखता है उसके बाद वो, कि कैसे मोलिक्यूल्स उसमें इंटरनल अरेंजमेंट, उनका अरेंजमेंट कैसा है, इंटरनल अरेंजमेंट कैसा है मोलिक्यूल्स का, ठीक है। मे क्लीव इन वन और मोर डायरेक्शन, मतलब एक से ज्यादा डायरेक्शन में भी वो ब्रेक हो सकता है, एट एनी एंगल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से दूसरे एंगल में भी वो ब्रेक हो सकते हैं और प्लेन सरफेस मिलते हैं हमें फिर रिजल्ट में, ठीक है। फिर आपके फ्रैक्चर्स, सो फ्रैक्चर इज इंटरनल मोलिकुलर अरेंजमेंट टू शो कॉम्प्लेक्स देयर, सॉरी, सो फ्रैक्चर इंटरनल मोलिकुलर अरेंजमेंट सो कॉम्प्लेक्स, मतलब जो इंटरनल जो अरेंजमेंट होता है आपका मोलिक्यूल का, वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि देर आर नो प्लेन्स ऑफ मोलिक्यूल्स, मतलब जो मोलिक्यूल्स के प्लेन होते हैं वो नहीं होते प्लेन, जितने मोलिक्यूल्स के हमने ऊपर देखा क्लीवेज में कि जब ब्रेक होता है तो प्लेन सरफेस मिलते हैं, बट उसमें कोई प्लेन नहीं होते मोलिक्यूल के। द क्रिस्टल विल ब्रेक इन एनी इरेग्युलर मैनर, मतलब कोई भी इरेग्युलर मैनर में ब्रेक हो सकते हैं वो, नॉट अलोंग द प्लेन ऑफ क्लीवेज, मतलब हम ऊपर देख चुके हैं, ठीक है, क्लीवेज ऐसे। तो फ्रैक्चर में क्या होता है, फ्रैक्चर में ऐसा नहीं होता कि ठीक है हाँ एक भाई हमें ऐसे छोटी सी दरार दिख रही है तो उसी में ब्रेक होता जाएगा, वो सीधा ब्रेक होगा वो, प्लेन सरफेस मिलेगा फिर हमें, ऐसे नहीं। ये जो फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है कि वो ऐसे भी हो सकता है ब्रेक, ठीक है, या ऐसे ब्रेक हो जाएगा, तो प्लेन सरफेस में ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, कोई भी इरेगुलर मैनर में ब्रेक हो जाएगा, वो क्रिस्टल जो आपका है वो कोई भी मैनर में ब्रेक हो जाएगा, इरेगुलर मैनर में। फिर है आपका लस्टर, ठीक है, अपीयरेंस ऑफ मटेरियल विदाउट रिगार्ड टू कलर, ठीक है, मतलब कलर कलर नहीं होता उसमें, ठीक है, विदाउट कलर ही अपीयर होता है, ठीक है। ईच मिनरल हैज डिस्टिंक्टिव लस्टर लाइक मेटेलिक सिल्की एंड ग्लोसी, ठीक है, मतलब क्या है आपका बेसिकली, सो लस्टर का मतलब क्या होता है, शाइन करता है वो, जो शाइनी, जो शाइनी, कभी कभी क्या होता है कोई कोई रॉक्स होते हैं वो शाइन करते हैं बहुत ज्यादा, आप सबने देखा होगा कभी कहीं ना कहीं कि कुछ कुछ जो पत्थर होते हैं वो बहुत शाइन करते हैं वो, ठीक है, तो उसमें ये जो वो रॉक्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, ये लस्टर रॉक्स है, ठीक है, उनके फीच उनका एक कैरेक्टरिस्टिक है ये, ठीक है। फिर आपका कलर, ठीक है, सम मिनरल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स कलर डिटरमाइंड बाय देयर मोलिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, जो उनका मोलिकुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, उनके हिसाब से उनको कलर मतलब मिलता है, ठीक है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कलर की वो ऐसे, मतलब मोलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है कि उससे वो कलर मतलब कलरफुल दिखते हैं हमें, ठीक है। मेलेसाइट, एजुराइट, चाल्कोपाइराइट, एक्सेट्रा, एंड सम मिनरल्स आर कलर्ड बाय इम्प्योरिटीज, ठीक है, मतलब कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं कि इन चीजों से वो कलरफुल दिखते हैं हमें, ठीक है, जो उनका मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इन चीजों से कलरफुल दिखते हैं, और कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं कि वो उनकी जो इम्प्योरिटीज होती है उनमें उनकी वजह से वो कलरफुल दिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज क्वार्ट्ज मे बी व्हाइट, ग्रीन, रेड, येलो, मतलब जो क्वार्ट्ज होता है जो हमारा एक मिनरल होता है जो हमें मिलता है अर्थ के उसमें इंटीरियर में से, तो जो उसका कलर कभी व्हाइट होता है, वो कभी ग्रीन होता है, कभी रेड होता है, कभी येलो होता है, वो क्यों होता है, उसकी इम्प्योरिटीज की वजह से, उसमें इतनी इम्प्योरिटी होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, कभी व्हाइट दिखता है, कभी ग्रीन दिखता है, कभी रेड होता है, कभी येलो होता है। फिर आपका स्ट्रीक, ठीक है, कलर ऑफ द ग्राउंड पाउडर ऑफ एनी मिनरल, ठीक है, मतलब जो पाउडर होता है, ठीक है, कोई भी मिनरल का कलर, जो पाउडर का कलर होता है, ठीक है, वो इट मे बी ऑफ सेम कलर इज द मिनरल और मे डिफर, मतलब क्या होता है वो सेम कलर का भी हो सकता है और डिफरेंट कलर का भी हो सकता है, ठीक है। मेलेसाइट इज ग्रीन एंड गिव्स ग्रीन स्ट्रीक, ठीक है, जो मेलेसाइट आपका रॉक होता है, ठीक है, मिनरल होता है, वो क्या होता है ग्रीन कलर का होता है, और वो आपकी ग्रीन स्ट्रीक देता है वो, ठीक है, जो उसका पाउडर था वो भी ग्रीन स्ट्रीक देता है। फ्लोराइट इज पर्पल और ग्रीन बट गिव्स अ वाइट स्ट्रिक, ठीक है, जब हम मतलब पाउडर में मतलब जो मिलता है ग्राउंड जो पाउडर के फॉर्म में जब देखते हैं हम फ्लोराइट को, तो क्या होता है वो हमें ग्रीन दिखता है,
व्हाइट मिलता है पाउडर। क्या होता है उसका कलर, क्या होता है, पर्पल होता है और ग्रीन होता है। जब उसको आप ब्रेक करोगे, ठीक है, तो स्ट्रिक के फॉर्म में हम जो व्हाइट स्ट्रिक दिखेगी हमें। ठीक है, फिर आपकी ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंट, लाइट रेज पास थ्रू सो दैट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन प्लेनली। ठीक है, मतलब क्या है, जो ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है, जो लाइट उसमें से पास हो सकती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में जो आपका रॉक होता है उसमें से लाइट पास हो सकती है आना इजीली। ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट लाइट्स रेज पास थ्रू बट विल गेट डिफ्यूज सो दैट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन। ठीक है, ओपेक। ओपेक जो होता है आपका, लाइट विल नॉट पास एट ऑल, मतलब जो आपका ओपेक वो का स्ट्रक्चर होता है उसमें से लाइट पास नहीं हो सकती। आप सबने देखा होगा प्रिज्म, प्रिज्म जो होता है, ठीक है, आपने प्रिज्म तो देखा ही होगा कहीं ना कहीं। जब उसमें से आप लाइट रेज आप लाइट पास करते हो उसमें से, तो क्या होता है कि हमें 7 कलर के डिफरेंट डिफरेंट दिखते हैं वो। ठीक है, रेनबो टाइप। तो यही ट्रांसपेरेंसी होती है आपकी, कि जिसमें से दिख जाएगा हमें कलर, जो लाइट पास होकर दिख जाएगी, वो हमारी ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी कि हाँ ये ट्रांसपेरेंट रॉक है आपका। और जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, जैसे कि आपका ओपेक। ठीक है, फिर है स्ट्रक्चर। So particular arrangement of the individual crystals। तो पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है हमारा इंडिविजुअल क्रिस्टल क्रिस्टल का, उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। फाइन, मीडियम और कोर्स ग्रेन। ठीक है, फाइबरियस, सेपरेबल, डाइवर्जेंट, रेडिएटिव, रेडिएटिंग। ठीक है, ये ऐसे मतलब स्ट्रक्चर जो होता है रॉक्स का ऐसे होता है कि कोई कोई फाइन होते हैं, कोई मीडियम होते हैं, ठीक है, कोई कोर्स ग्रेन जैसे होते हैं, ठीक है, कोई फाइबरियस होते हैं, कोई सेपरेबल होते हैं, कोई डाइवर्जेंट होते हैं, कोई रेडिएटिंग होते हैं। फिर आपका हार्डनेस। ठीक है, रिलेटिव रेजिस्टेंस बीइंग स्क्रैच्ड। ठीक है, 10 मिनरल्स आर सिलेक्टेड टू मेजर द डिग्री ऑफ हार्डनेस फ्रॉम 0 to 10। ठीक है, मतलब क्या है आपके, हमने 10 मिनरल्स को लिया है, ठीक है, उसकी उनकी मतलब हार्डनेस चेक करने के लिए कि उसमें उनकी हार्डनेस कैसी है। ठीक है, उसमें पहला है आपका टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, टोपेज, कोरंडम एंड डायमंड। इन सब की हमने हार्डनेस चेक करी है, इन सबको लैब में ले जाकर हमने हार्डनेस चेक करी है बेसिकली इन सब की, कि कितने हार्ड होते हैं ये। ठीक है, फिर है आपके फिर सम मेजर मिनरल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम देखते हैं कुछ मेजर मिनरल्स के कौन से होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला है फेल्डस्पार। ठीक है, तो फेल्डस्पार बना किससे होता है, आपका सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन आर कॉमन एलिमेंट्स इन ऑल टाइप ऑफ फेल्डस्पार, एंड सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम आर फाउंड इन स्पेसिफिक फेल्डस्पार वेराइटी। ठीक है, मतलब सिलिकॉन और ऑक्सीजन जो आपके कॉमन एलिमेंट है, आप कोई भी फेल्डस्पार ले लो, ठीक है, कोई भी टाइप का फेल्डस्पार ले लो, तो उसमें जो आपका सिलिकॉन और ऑक्सीजन होगा वो मिलेगा ही मिलेगा आपको। बट कुछ स्पेसिफिक जो वेराइटीज है इनकी फेल्डस्पार की, उसमें आपको सोडियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा और एल्यूमिनियम मिलेगा। ठीक है, हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ फेल्डस्पार। मतलब अर्थ का जो जो क्रस्ट है, हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है, उसका 50% क्या है आपका फेल्डस्पार है। ठीक है, इट इज लाइट क्रीम टू सेलमन पिंक कलर, मतलब उनका लाइट क्रीम से सेलमन पिंक तक के कलर होते हैं उनमें। ठीक है, इट इज यूज्ड इन सिरामिक्स एंड ग्लास मेकिंग। ठीक है, सिरामिक और ग्लास मेकिंग में बेसिकली इनका यूज होता है। ठीक है, फिर है आपका क्वार्ट्ज। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सैंड एंड ग्रेनाइट। ठीक है, जो सैंड और ग्रेनाइट होता है उसका सबसे मतलब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आप क्वार्ट्ज को बोल सकते हैं। इट इज कंसिस्ट ऑफ सिलिका, मतलब सिलिका होता है उसमें बेसिकली। इट इज हार्ड मिनरल, वर्चुअली इंसोल्यूबल इन वाटर। मतलब क्या, वर्चुअली हार्ड वाटर है और पानी में वो इंसोल्यूबल है, मतलब पानी में डालते ही वो पिघल नहीं जाता पानी के साथ। इट इज वाइट और कलरलेस एंड यूज्ड इन रेडियो एंड रडार। ठीक है, मतलब क्या, व्हाइट होता है और कलरलेस होता है। ठीक है, तो इसलिए इनका यूज होता है, रेडियो और रडार जो होते हैं हमारे उसमें यूज होता है इनका, क्वार्ट्ज का। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ग्रेनाइट, मतलब ग्रेनाइट का एक आप इंपोर्टेंट कंपोनेंट बोल सकते हैं। ठीक है, फिर पायरोक्सिन। ठीक है, तो पायरोक्सिन कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका। ठीक है, पायरोक्सिन फॉर्म्स 10% ऑफ अर्थ क्रस्ट, मतलब अर्थ का 10% जो आपका क्या बोलते हैं रॉक सिस्टम, वो आपका पायरोक्सिन है। मतलब अर्थ का जो अर्थ का क्रस्ट का 10% आपका पायरोक्सिन है। ठीक है, एम्फीबोल। ठीक है, सॉरी, सो इट इज कॉमनली फाउंड इन मेटेराइट्स। ठीक है, जो मेटेराइट्स मिलते हैं, जो मेटेराइट्स होते हैं, तो स्काई में से कभी क्या होता है, जो मेटेराइट्स अर्थ को हीट करते हैं, ठीक है, अर्थ के उसमें आके फिर अर्थ के सरफेस को हीट करते हैं। तो जो वो मेटेराइट होते हैं आपके, तो उसमें से सब मतलब उसमें जो क्या होता है, पायरोक्सिन बहुत ज्यादा होता है उसमें, मतलब मेजरली उसमें मिलता है पायरोक्सिन हमें। इट इज इन ग्रीन और ब्लैक कलर, मतलब क्या ग्रीन कलर का और ब्लैक कलर का होता है वो, एम्फीबोल।
ठीक है। एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ एम्फीबॉल्स। ठीक है। दे फॉर्म 7% ऑफ अर्थ क्रस्ट, मतलब अर्थ का 7% क्रस्ट में आपका एम्फीबॉल मिलता है। ठीक है। इट इज इन ग्रीन और ब्लैक कलर एंड यूज इन एस्बेस्टोस इंडस्ट्री। ठीक है। ठीक है। तो आपका जो एस्बेस्टोस इंडस्ट्री क्या होता है कि जो मतलब हम कुछ ऐसे मटेरियल्स क्रिएट करते हैं जो मतलब आपके हीट रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है आपके, तो उसमें एम्फीबॉल का यूज मतलब होता है। ठीक है। हॉर्न ब्लेड्स इज अनदर फॉर्म ऑफ एम्फीबियंस। ठीक है। फिर आपका मिका। ठीक है। इट कंप्राइजेस पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका। इट फॉर्म्स 4% ऑफ अर्थ क्रस्ट। ठीक है। अर्थ के क्रस्ट के 4% में ये मिलते हैं मिका आपका। इट इज कॉमनली फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है। इन इग्नियस जो मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं उसमें मिलते हैं ये। हम आगे देखेंगे इसी चैप्टर में कि इग्नियस रॉक्स क्या होता है और मेटामॉर्फिक क्या होता है। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपके उसमें ये बेसिकली यूज होते हैं। ठीक है। फिर ओलिवाइन, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका आर मेजर एलिमेंट्स ऑफ ओलिवाइन। ठीक है। यूज्ड इन ज्वेलरी, ज्वेलरी में सबसे ज्यादा यूज होता है इनका। इट इज यूजुअली ग्रीनिश क्रिस्टल ओफन फाउंड इन बसाल्टिक रॉक। ठीक है। बसाल्टिक रॉक में मिलते हैं और ग्रीनिश क्रिस्टल टाइप में मिलते हैं ये। बिसाइड्स दीज मेन मिनरल्स, अदर मिनरल्स लाइक क्लोराइड, कैल्साइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट एंड बेराइट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम क्वांटिटीज। मतलब जो ये मेजर है, एक दो तीन चार पाँच छः, तो ये छह मेजर हम देख चुके हैं मिनरल्स। उसके अलावा भी ये जो जितने ये क्लोराइड है, आपका कैल्साइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट, ये सब मिलते हैं आपके। ठीक है। फिर है आपके टाइप्स ऑफ मिनरल, कितने टाइप के मिनरल होते हैं, तो दो होते हैं, एक मेटालिक मिनरल, एक नॉन मेटालिक। ठीक है। तो आपके मेटालिक कौन से होते हैं, देखते हैं। तो दिस मिनरल्स कंटेन मेटल कंटेंट एंड, ठीक है, कैन बी सब डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। ठीक है। मतलब मेटल कंटेंट जिसमें होता है वो मेटालिक मिनरल आपके होते हैं। उसमें जो फर्स्ट है वो प्रीशियस मेटल। ठीक है। जैसे गोल्ड हो गया आपके, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया। ठीक है। तो आप सबको पता होगा गोल्ड के और सिल्वर सिल्वर के आजकल प्राइस कितने तेजी से ऊपर भाग रहे हैं। ठीक है। गोल्ड के तो आई थिंक 1,24,30 30 के आसपास है। ठीक है। वैसे सिल्वर के कुछ समथिंग 2 लाख के समथिंग है। तो ऐसे ये प्रीशियस मेटल होते हैं। ठीक है। इतने आसानी से नहीं मिलते हमें, उसमें से अर्थ के इंटीरियर में से इतनी आसानी से नहीं मिलते। ठीक है। फिर आपके फेरस मेटल, आयरन एंड अदर मेटल्स ऑफन मिक्स्ड विद आयरन टू फॉर्म वेरियस काइंड ऑफ स्टील। ठीक है। मतलब जो फेरस मेटल क्या होता है आपके, जिसमें आयरन का कंटेंट होता है ज्यादा। ठीक है। और मतलब आयरन उसको फिर दूसरे मिनरल्स के साथ मिक्स करके हम स्टील बनाते हैं। ठीक है। स्टेनलेस स्टील हो गया, देखा आप सबने देखा ही होगा स्टेनलेस स्टील क्या होता है। फिर आपके नॉन फेरस मेटल्स। ठीक है। तो क्या होता है, इंक्लूड मेटल लाइक कॉपर, लेड, जिंक, टीन, एल्यूमिनियम, जिसमें आयरन का आयरन नहीं होता, उसमें जिस मेटल में आयरन नहीं होता वो आपके नॉन फेरस मेटल होते हैं। फिर आपके नॉन मेटेलिक, डू नॉट कंटेन मेटल कंटेंट। ठीक है। सल्फर हो गया, फॉस्फेट हो गए, आपके नाइट्रेट्स आर एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है। इसमें इनमें मेटल नहीं होता। सीमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स, मतलब सीमेंट होता है मिक्सचर है नॉन मेटेलिक मिनरल्स का। ठीक है। फिर है आपके रॉक्स। ठीक है। रॉक्स क्या होते हैं, द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ रॉक। ठीक है। जो अर्थ का क्रस्ट है बेसिकली वो तो रॉक से ही बना हुआ है पूरा। ठीक है। आपका सॉलिड है वो। ठीक है। उसके बाद जो मैग्मा एस्थेनोस्फियर है वो आपका लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है। तो अर्थ का क्रस्ट है वो रॉक से बना हुआ है। रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। ठीक है। मतलब रॉक, रॉक किससे बना है, चलो अर्थ का क्रस्ट है वो रॉक से बना हुआ है। ठीक है। ये रॉक से बना है। तो रॉक किससे बना है, ठीक है, एक या एक से ज्यादा मिनरल्स के एग्रीगेट होने से बना है रॉक। ठीक है। रॉक में भी हार्ड और सॉफ्ट एंड इन वेरिड कलर्स। ठीक है। हार्ड भी हो सकते हैं रॉक, सॉफ्ट भी रॉक्स हो सकते हैं। ठीक है। और कलर्स भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं रॉक्स के। फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट इज हार्ड। ठीक है। सोप स्टोन इज सॉफ्ट। ठीक है। तो ग्रेनाइट हार्ड होता है और जो हमारा सोप स्टोन होता है वो सॉफ्ट होता है। ठीक है। गेब्रू इज ब्लैक एंड क्वार्ट्जाइट कैन बी मिल्की वाइट। ठीक है। क्वार्ट्ज हमने देखा व्हाइट कलर का होता है जो रडार में और रेडियो में यूज होता है। तो मिल्की वाइट भी मतलब व्हाइट मतलब वही हो गया, मिल्की वाइट भी व्हाइट ही होता है। जो आपका गेब्रो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है। रॉक्स डू नॉट हैव डिफाइनेट कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है।
मतलब कोई डिफाइनेट कंपोजिशन नहीं होता मिनरल्स का कि रॉक में हाँ इतने क्या बोलते परसेंट में ये मिनरल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। फेल्सपार एंड क्वार्ट्स आर द मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड इन रॉक्स। मतलब हम देख चुके हैं कि फेल्सपार क्या होता है, कहाँ यूज होता है, और क्वार्ट्स का कहाँ यूज होता है, कैसे मिलता है, कहाँ कितने परसेंट होता है। ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन मिनरल्स है जो हमारे रॉक्स में से मिलते हैं हमें। फिर टाइप्स कितने हैं रॉक्स के। ठीक है। इग्नियस रॉक्स। एन इग्नियस रॉक्स फॉर्म आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है। अर्थ के इंटीरियर इंटीरियर में से जो मैग्मा और लावा निकलता है। ठीक है। दे आर नोन एज प्राइमरी रॉक्स। ठीक है। मतलब क्या, जो अर्थ के इंटीरियर में से मैग्मा और लावा निकला, जब वो सॉलिडिफाई होगा तो जो रॉक क्रिएट होंगे वो आपके इग्नियस रॉक होंगे, जिसको हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि प्राइमरी के बोलते हैं, देखो सबसे पहले ये वोल्केनो है हमारा, इसमें से ये लावा बाहर आया। ठीक है, मैग्मा। तब ये लिक्विड फॉर्म में था, जब ये सॉलिडिफाई होगा तब ये सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है। क्रिस्टल्स क्रिएट होंगे, फिर रॉक क्रिएट होंगे, तो ये सीधा लिक्विड में से फिर आपका सॉलिड बने, तो ये आपके इग्नियस रॉक्स हो गए और प्राइमरी रॉक्स हो गए। क्योंकि इसके पहले ये किसी रॉक दूसरे रॉक सिस्टम में से रॉक नहीं बना, ये पहले लिक्विड था उसमें से रॉक बने, तो इसलिए प्राइमरी रॉक बोलते हैं इसको। ठीक है। तो इग्नियस रॉक्स, इग्निस इन लैटिन मीन्स फायर। ठीक है। क्योंकि जो आपका लावा या मैग्मा होता है वो हॉट और मोल्टेन होता है, तो फायर ही होता है एक तरीके से, वो उसमें से क्रिएट होता है, इसलिए उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। ठीक है। फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज। ठीक है। व्हेन मैग्मा इन इट्स अपवर्ड मूवमेंट कूल्स एंड टर्न इनटू सॉलिड फॉर्म, इट इज कॉल्ड इग्नियस रॉक। ठीक है। मतलब अपवर्ड मूवमेंट में होता है जब कूल होता है, ठीक है, ठंडा होता है, तो उसको इग्नियस रॉक बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन कैन हैपन इन द अर्थ क्रस्ट और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब क्या होता है, अर्थ के क्रस्ट में भी ये सॉलिडिफिकेशन होता है, अर्थ के बाहर भी होता है। ठीक है। मान लो यहाँ से इसे बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो यहाँ भी सॉलिडिफिकेशन होता है और यहाँ भी होता है सॉलिडिफिकेशन। ठीक है। इस टाइप के होता है, देखो इग्नियस रॉक्स। ठीक है। फिर आपके सेडिमेंट्री रॉक्स। सो द वर्ड सेडिमेंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेडिमेंटम। ठीक है। लैटिन वर्ड सेडिमेंटम में से मिला है, विच मीन्स सेटलिंग। ठीक है। रॉक्स, ठीक है, ऑफ द अर्थ सरफेस आर एक्सपोज टू डेन्यूडेशनल एजेंट्स एंड आर ब्रोकन अप इनटू वेरियस साइज ऑफ फ्रेगमेंट्स। मतलब क्या होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के जो फ्रेगमेंट्स ब्रेक होते हैं, जो रॉक्स होते हैं आपके अर्थ के सरफेस में। ठीक है। वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साइज में ब्रेक हो जाते हैं फ्रेगमेंट्स में। ठीक है। सच फ्रेगमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय डिफरेंट एक्सोजेनस एजेंसीज एंड डिपोजिटेड दिस डिपॉजिट थ्रू कंपेक्शन टर्न इनटू रॉक्स। ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिथिफिकेशन। ठीक है। मतलब क्या होता है, फिर जो फ्रेगमेंट्स होते हैं आपके, ठीक है, उसको मतलब जो डिफरेंट एक्सोजेनस एजेंसीज होती है वो ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है। और ट्रांसपोर्ट करके फिर डिपॉजिट करती है कहीं और। ठीक है। तो जो ये डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, फिर वो कॉम्पैक्ट होते बनते हैं वो। ठीक है। और उसमें रॉक, मतलब रॉक में क्रिएट होते हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको। मान लो ये जो आपके इग्नियस रॉक है, ठीक है, तो ये क्या होगा कि ऐसे ब्रेक हो जाएगा ये। ठीक है। छोटे छोटे में से ब्रेक हो गए। ठीक है। फिर ये ट्रांसपोर्ट करेंगे, मतलब जो दूसरी एजेंसी, मतलब दूसरे जो फोर्सेस होंगे वो इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है। फिर क्या होगा, जहां वहां जाएंगे वो, तो वहां पे क्या होगा कि फिर वो कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, मतलब जो ये कॉम्पैक्ट बनेंगे, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक के बाद एक आते जाएंगे तो ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा। जैसे ये है सिस्टम, तो ये कुछ यहाँ पे आया, फिर उसके पीछे कुछ आया, तो क्या होगा, जो आगे वाले होंगे वो ऐसे कॉम्पैक्ट होंगे। तो कॉम्पैक्ट होके जो रोक्स आपके क्रिएट होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं लिथिफिकेशन। इन मेनी सेडिमेंट्री रॉक्स द लेयर ऑफ डिपोजिशन रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इवन आफ्टर लिथिफिकेशन। ठीक है। मतलब लिथिफिकेशन के बाद जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उनमें लेयर्स मिलती है आपकी। ठीक है। Hence, we see a number of layers of varying thickness in sedimentary rocks is like sandstone shell। देखो ये है बेसिकली रॉक सिस्टम ऐसा, ये वाला। ठीक है। इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। देखो यहाँ पे आपको लाइंस दिख रही है। ठीक है। इसको बोलते हैं लिथिफिकेशन, क्योंकि देखो एक के बाद एक आता गया इसके ऊपर सैंडविच की तरह, और ऐसे होता गया ये। ठीक है। जैसे ये पहला रॉक है, ठीक है, फिर इसके ऊपर दूसरा ऐसे आया, फिर इसके इसके ऊपर तीसरा आया, फिर इसके ऊपर चौथा आया, तो ऐसे एक के बाद एक लेयर बनते गए वो। ठीक है। तो इसको बोलते हैं लिथिफिकेशन, और ये होते हैं आपके सेडिमेंट्री रॉक्स। फिर ठीक है, आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। द वर्ड मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म। ठीक है। These rocks form under the action of pressure, volume and temperature changes। मतलब जो आपके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का जब चेंज होता है रॉक सिस्टम में, तो उसमें से जो रॉक्स बनते हैं आपके,
उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मतलब इग्नियस रॉक है आपके, ठीक है, तो उसके ऊपर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंजेस हुए उसमें, तो उसमें से जो रॉक क्रिएट होगा उसको बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। Metamorphism occurs when rocks are forced down to lower levels by tectonic process, or when molten magma rising through the crust comes in the contact with the crystal rocks, or underlying rocks are subjected to ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रेशर बाय ओवरलाइंग रॉक्स। मतलब क्या है देखो, मेटामॉर्फिज्म कब होता है? जब कोई आपका जो टेक्टोनिक प्रोसेस होती है, तो जो आपका मैग्मा होता है, ठीक है, वो राइज करता है। जब टेक्टोनिक मूवमेंट होगी तो मैग्मा आपका राइज करेगा। जब वो राइज करेगा मैग्मा आपका, तो क्रस्ट से बाहर आने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्रस्ट से जब बाहर आने का ट्राई करेगा वो, तो वो क्रिस्टल रॉक्स कुछ होंगे क्रस्ट के अंदर भी। हमने देखा कि जो इग्नियस रॉक होते हैं वो क्रस्ट के अंदर भी बनते हैं और क्रस्ट के बाहर भी क्रिएट होते हैं। तो जो इग्नियस रॉक आपके क्रस्ट के अंदर होंगे, जब उसके कांटेक्ट में आएगा ये मैग्मा, ठीक है, तो उसके बाद जो रॉक क्रिएट होगा उसको बोलते हैं हम मेटामॉर्फिक रॉक। क्योंकि ऑलरेडी जो आपका इग्नियस रॉक था, ठीक है, फिर प्लेट टेक्टोनिक्स इवेंट हुए, आपकी टेक्टोनिक प्रोसेस हुई, फिर जो मैग्मा था आपका वो मोल्टेन मैग्मा बाहर आने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे जो आपका लावा होगा, सॉरी, इग्नियस रॉक होगा, उसके कांटेक्ट में जब लावा आएगा, ठीक है, उसके बाद जो रॉक क्रिएट होगा उसको बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, इस टाइप के देखो, इसमें आपको लेयर्स भी दिखेगी। ठीक है, देखो जैसे लेयर्स भी दिख रही है ऑलरेडी। जैसे मान लो ये रॉक था, ठीक है, पहले ये वाला रॉक था ये, ठीक है। अब उसमें अंदर से जो प्लेट मूवमेंट्स हुई, प्लेट टेक्टोनिक्स की मूवमेंट हुई, ठीक है, तो जो मैग्मा लावा होगा वो बाहर आने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो बाहर आएगा, इसके कांटेक्ट में आएगा। यहाँ तो ऑलरेडी रॉक था, यहाँ पे इसके कांटेक्ट में आएगा, फिर कांटेक्ट में आके यहाँ पे ऐसे सॉलिडिफाई हो जाएगा ये वाला जो ब्लू में मैं जो ये ब्लू में मार्क किया, ठीक है, ये वाला, तो इसको बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। क्योंकि रॉक तो था ऑलरेडी, फिर जो मटेरियल आया उसके बाद जो क्रिएट हुआ नया रॉक उसको बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, ये देखो रॉक साइकिल है। तो सबसे पहले क्या होता है, अर्थ के इंटीरियर में मैग्मा होता है, ठीक है। फिर जब वो सॉलिडिफाई होता है तो बनता है आपका इग्नियस रॉक, ठीक है। फिर इग्नियस रॉक में से जब इरोजन होता है, ठीक है, वो आप सेडिमेंट्स बनते हैं। फिर इरोजन के बाद सेडिमेंट्स होते हैं, और मेटामॉर्फिज्म के थ्रू आपके मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं, ठीक है। फिर आपके जब सेडिमेंट्स होते हैं, जब वो लिथिफिकेशन होता है सेडिमेंट्स का, तो आपके सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, ठीक है। मतलब क्या, ये पूरा एक रॉक था, इग्नियस रॉक, ठीक है, इसका इरोजन हुआ, ऐसे छोटे छोटे रॉक्स क्रिएट हो गए इनमें से, ठीक है। ठीक है, देखो इनमें से फिर छोटे छोटे से रॉक क्रिएट हो गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये जो सेडिमेंट्स थे उसका लिथिफिकेशन हुआ, ठीक है, तो लिथिफिकेशन होके ऐसे लेयर्स बन गए, ठीक है, तो वो है आपके सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। फिर जो सेडिमेंट्री रॉक्स थे इसका भी मेटामॉर्फिज्म हुआ, ठीक है, तो उससे क्या बने आपके मेटामॉर्फिक रॉक बने, ठीक। हमने देखा अभी कि मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं। ऑलरेडी रॉक एग्जिस्ट करता है, फिर उसके बाद जो नया रॉक क्रिएट होता है, ठीक है, टेक्टोनिक इवेंट्स के बाद जो नया रॉक क्रिएट होता है, जो लावा होता है आपका, ठीक है, वो मूवमेंट करता है, फिर जो दूसरा जो रॉक एग्जिस्ट करता है, जो रॉक सेडिमेंट्री रॉक से उसके कांटेक्ट में आया, फिर उसके बाद जो नया रॉक बनाएगा आपका, वो आपका मेटामॉर्फिक रॉक होगा। फिर जो मेटामॉर्फिक रॉक है आपके, अगर उसको अगेन मेल्ट होंगे, अगेन लावा बनेगा, मैग्मा बनेगा, फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। जब मान लो इग्नियस रॉक है वो मेल्ट कर जाएगा तो मैग्मा बन जाएगा, ठीक है। जो आपके मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है, जब वो इरोजन कर जाएंगे, उनका इरोजन होगा तो सेडिमेंट्स बनेंगे, ठीक है, सेडिमेंट्स बन के फिर लिथिफिकेशन होगा और सेडिमेंट्री रॉक बनेंगे, फिर वापस मेटामॉर्फिज्म के थ्रू मेटामॉर्फिक रॉक बनेंगे, तो ये साइकिल चलता रहेगा ऐसे। फिर आपके जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, ठीक है, जब उनका इरोजन होगा, ठीक है, तब सेडिमेंट्स बन जाएंगे। बट उस सेडिमेंट्स में से फिर इग्नियस रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक नहीं बनेंगे, ठीक है, वो सेडिमेंट से रहेंगे, फिर वापस उस सेडिमेंट्स में से लिथिफिकेशन होगा और सेडिमेंट्री रॉक वापस बन जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 5, मिनरल्स एंड रॉक्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इफ यू लाइक्ड इट, please if you liked it, please join us on knowledge temple platform for further learning and for advanced learning. Thank you.